हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, जो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का बुक लिस्ट और कैसे नोट्स बनाना है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। क्योंकि मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो मैंने क्या किया है उसमें पूरा आपको शेयर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली बुक है मेरी ज्योग्राफी की, जियोमॉर्फोलॉजी की, सविंदर सिंह की है, और इससे ही मैंने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। तो इसमें टोटल 32 चैप्टर्स हैं। आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 2 ये आप स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ोगे। जब आप पूरा खत्म कर लोगे, सबसे लास्ट में आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पढ़ना है। वरना अगर आप इससे चैप्टर स्टार्ट किए पढ़ना, तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, आपको क्या क्या पढ़ना है, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 भी अगर आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो सिर्फ यही चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो आपका सिलेबस में उतना नहीं है। तो ये रहा आपका पहला बुक, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सविंदर सिंह की। जो दूसरी बुक है वो भी सविंदर सिंह की है, क्लाइमेटोलॉजी, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं वो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 10, 11, 13, बस इसमें सिर्फ यही इतने चैप्टर्स हैं, आप इतना पढ़ सकते हो। तो ये क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह के। उसके बाद ओशियनोग्राफी, ये भी सविंदर सिंह की ही है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको वही सिर्फ पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 8, 10, 12, 13, 17 एंड 18, ये सिर्फ चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के हिसाब से सिर्फ आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो नेक्स्ट बुक है आपकी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, तो इसमें ये भी आपकी सविंदर सिंह की है। तो इसमें चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23 एंड 26, ये इतने चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इससे ये कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है बायोजियोग्राफी की, सविंदर सिंह की ही है। इसकी उतनी जरूरत नहीं है, आपने अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ली है तो मोस्टली इसमें कवर हो जाता है। लेकिन एक दो जो चैप्टर्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपका इन्वायरमेंटल में नहीं है। तो इसमें चैप्टर 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, ये एक आप चैप्टर पढ़ सकते हो, और उसके अलावा कोई चैप्टर नहीं, बाकी सब आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से आप कवर कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी इस बुक को आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका जो ज्योग्राफी का पेपर 1 था, उसका ये फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया। साथ में फिजिकल के लिए मैंने ये रूपा मेड सिंपल का इसमें कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इससे पढ़े थे। तो ये चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चैप्टर 8 में इसमें है लो एनर्जी कोस्ट, कोरल कोस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें मैंने पढ़ा था आपको एक वेदरिंग का चैप्टर है, थोड़ा बहुत आप इसमें पढ़ सकते हो, और तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा है। तो मतलब जो उन सारी बुक्स में थोड़ा सा नहीं अच्छा दिया हुआ है, कुछ टॉपिक्स आप इससे कवर कर सकते हो। इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जैसे सॉयल का है, सॉयल फॉर्मेशन एंड ऑल, इसमें रूपा मेड सिंपल में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो वेदरिंग एंड सॉयल फॉर्मेशन आप इससे पढ़ सकते हो। अब आ गई बात ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पहली बुक मैंने जो ली है वो है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, माजिद हुसैन की है। और इसमें भी आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पढ़ना है चैप्टर 8, 9, 10 और उसके बाद चैप्टर 12, ये आपके टोटल 4 इसमें आपको पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स।
उसके बाद मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये आपकी माजिद हुसैन साहब की है और इसको भी आप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, मतलब टोटल 7 चैप्टर है। इसमें लास्ट क्लाइमेट चेंज को छोड़ के आप बाकी सारा पढ़ सकते हो और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो आपके इसी चैप्टर से कवर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की ये माजिद हुसैन की है। इसमें अगर आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है ज्योग्राफिकल थॉट और मॉडल्स को, तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो चैप्टर 1 है ये आप पढ़ सकते हो, चैप्टर 1। फिर उसके बाद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो इसके अलावा चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 7 ये आप पढ़ सकते हो इसमें से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दूसरी वाली बुक्स में भी हैं जो मॉडल्स इन ज्योग्राफी है, तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो 3-4 चैप्टर्स के लिए। इसके अलावा मेरे पास रूपा मेड सिंपल की ये इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी है। इसमें से भी मैंने कुछ टॉपिक्स देखा था जो अच्छे थे। तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का जो थोड़ा टॉपिक मैंने देखा था और सेटलमेंट ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। तो 1-2 चैप्टर थोड़ा बहुत आप रेफरेंस के लिए इससे पढ़ सकते हो। तो ये आपका पेपर 1 का पूरा हो गया। आपका इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी हो गई। नेक्स्ट पेपर 2 का है इंडियन ज्योग्राफी। तो उसके लिए मैंने ये इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी ये वाली बुक मैंने रेफर की थी। ये डॉक्टर DR खुल्लर की है। तो ये बहुत मोटी किताब है, लेकिन आप इसको डेली अगर आप पढ़ोगे तो 1 मंथ में मेरे ख्याल से 40 डेज मैक्सिमम आपको कंप्लीट हो जाएगी। आप इससे नोट्स बना सकते हो, फिर बाद में उसी नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये पेपर 2 के लिए हो गया। इसके अलावा मेरे पास ये जो था न्यू विशाल पब्लिकेशन की ये जियोग्राफी की PYQs है। सारे मेंस के जो भी PYQs आए हैं उसको मैंने इससे किया था। तो ये भी आप रख सकते हो, नहीं तो आपको अगर PDF में मिल रहा है कोई मतलब किसी भी कोचिंग का या फिर कहीं से भी आपको PDF मिल रहा है तो आप उसमें ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत 30 या 35 ईयर्स बैक का भी पेपर इसमें क्वेश्चंस हैं, तो ये अच्छी है। इसके अलावा मैप्स के लिए मेरे पास जो है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के सिद्धार्थ एंड S मुखर्जी की ये बुक है। तो इससे मैपिंग का जो भी है आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने जो हिमांशु सर के जो 500+ नोट्स जो होते हैं वो मैंने अमेजोन से मंगाए थे, लेकिन आई डोंट थिंक ये कि आपके काम आएंगे, या मैंने जो भी नोट्स मंगाए हैं उतना अच्छे नहीं है ये, या फिर हो सकता है जिसने ये नोट्स बनाया था जिसने वो प्रॉपरली लिखा नहीं होगा, लेकिन ये काम के नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपके किसी भी काम में आएंगे। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब आप इतनी सारी बुक मतलब इतना सारा पेज पढ़ने के बाद अगर 2-3 क्वेश्चन मतलब अगर आप इसमें से अच्छा मिल रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। आप इतना टाइम वेस्ट मत करिए, और जितना ये बुक्स हैं अगर आप उससे पढ़ ले रहे हैं तो वही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा मैंने जो एडुकेमी के शब्बीर सर के थे उनके भी नोट्स मैंने मंगाए थे। तो ये भी मुझे बहुत खास नहीं लगे, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लेते हो सब तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि वेस्ट है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, क्योंकि मैं सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा था। तो ये सब बुक्स जो भी नोट्स मैंने मंगाए थे वो उतने काम के नहीं लगे, तो ये एक तरीके से वेस्ट ही है। तो आपकी बाकी अपनी मर्जी, अगर आप कोचिंग कहीं ज्वाइन किए हैं तो उसकी बात अलग है। तो ये था मेरा टोटल आपका ज्योग्राफी का सारा बुक और कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।